विमेन हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में रांची बंगाल टाइगर्स बनाम एसजी पाइपर्स के बीच कांटेदार मुकाबला रहा, जिसमें सडन डेथ में रांची बंगाल टाइगर्स ने एसजी पाइपर्स को 7-6 से हराया और दोनों ही टीमें अब फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट रंजन जी जुड़े हुए। रंजन जी, आज का मुकाबला कितना महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण मैच था विमेन्स हॉकी इंडिया लीग का, और इसलिए महत्वपूर्ण था कि इस मुकाबले पर रांची रॉयल्स की टीम की निगाहें भी लगी हुई थी। और या आप कह सकते हैं कि जहां ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, रांची में सभी लोग की निगाहें इस मुकाबले पर लगे थे, क्योंकि इस मैच के परिणाम से आगे जाकर रांची रॉयल्स की संभावनाओं पर असर पड़ना था। हर टीम जो है चाहती है कि वो फाइनल में जाए, और रांची बंगाल टाइगर्स के लिए आज का मैच महत्वपूर्ण इसलिए था कि अगर वो मुकाबले को शूटआउट तक ले जाती है तो फिर उसके लिए फाइनल का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ एसजी पाइपर्स की टीम के लिए भी ये था, वैसे भी उसकी स्थिति मजबूत थी ही, लेकिन एक बार पेनल्टी शूटआउट में जाने के बाद उसके लिए भी फाइनल जो है वो क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान हो जाता। और एग्जैक्टली यही चीज हुआ। रांची रॉयल्स की टीम की सारी उम्मीदें आज टूट गई, क्योंकि जो रांची रॉयल्स के समर्थक थे वो चाहते थे कि रांची बंगाल टाइगर्स जो है वो आज का मुकाबला हार जाए, और फिर बाद में जब उसका सामना सुरमा हॉकी क्लब से हो तो वो भी हार जाए। और अगर रांची रॉयल्स की टीम एसजी पाइपर्स को शिकस्त दे दे तो रांची रॉयल्स की टीम उस परिस्थिति में फाइनल के लिए सोच सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। और जो मुकाबला आज खेला गया तो ऐसा लगा कि दोनों टीमों की ये कोशिश थी कि मुकाबला ऐसा हो कि उसके लिए फाइनल का रास्ता जो है वो साफ हो जाए। तो ये कैसे साफ हो सकता था? अगर मुकाबला सडन डेथ में या टाई ब्रेकर में चला जाए तो चूंकि अंक बढ़ जाते हैं। रोमिता, अगर इसे हमारे दर्शक समझना चाहें तो उसे हम बता दें कि चूंकि आज जैसा आपने कहा कि रांची बंगाल टाइगर्स ने सडन डेथ में एसजी पाइपर्स को 6 के मुकाबले 7 गोलों से पराजित किया, तो ऐसा नहीं है कि पूरे 3 अंक जो हैं वो आपको रांची बंगाल टाइगर्स को मिले। दरअसल जो हॉकी के नियम हैं उसके अनुसार अगर आप देखें कि अगर निर्धारित समय में जो 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के, उसमें अगर कोई टीम मैच जीतती है तो उसे पूरे अंक मिलते हैं, मतलब कि 3 अंक मिल जाते हैं। लेकिन अगर मुकाबला आपको पेनल्टी शूटआउट में चला जाए, अगर शूटआउट हो रहा है या सडन डेथ में, तो जैसे ही शूटआउट में गेम जाता है तो वो 3 अंक जो है वो बट जाते हैं। और कैसे बटते हैं? जो टीम शूटआउट में मुकाबला जीतती है उसको 2 अंक मिलते हैं, एक निर्धारित समय में ड्रॉ खेलने के और एक शूटआउट में जीतने के। और जो दूसरी टीम हारती है उसको निर्धारित समय में ड्रॉ खेलने के ही 1 अंक मिलते हैं। और चूंकि वो शूटआउट में या टाई ब्रेकर में हार गई है तो वो अंक नहीं मिलते, तो शूटआउट में जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलते हैं और हारने वाली टीम को 1 अंक मिलते हैं। पूरे 3 अंक जीतने वाली टीम को नहीं मिलते जब खेल शूटआउट में जाता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। और दिलचस्प ये रहा कि विमेन्स हॉकी इंडिया लीग में एसजी पाइपर्स और रांची बंगाल टाइगर्स के बीच जो डबल राउंड रॉबिन लीग में दोनों मुकाबले हुए, दोनों ही मुकाबले शूटआउट में गए, और आज का मुकाबला तो सडन डेथ में गया। तो एक आप कहते हैं कि अतिरिक्त प्रेशर तो था ही दोनों टीमों के ऊपर, कोई भी गोल खाने के लिए तैयार नहीं था निर्धारित समय में, क्योंकि 1 गोल से पिछड़ने का मतलब था वो दबाव बढ़ जाना था। और ये चीज जो है कम से कम रांची बंगाल टाइगर्स तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। और रांची बंगाल टाइगर्स के साथ एक अच्छी बात है कि उनकी जो गोलकीपर हैं जेनिफर रिजो, वो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर हैं, वो हैं वहां पर। इसके अलावा आप देखें तो ऑगस्टीना गोरजेलानी जो कि डिफेंडर हैं, वो इस विमेन्स हॉकी इंडिया लीग की जो नीलामी हुई थी, दूसरी मिनी ऑक्शन हुआ था, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। तो वो भी जो है पूरा एक दीवार बनाकर उन्होंने अपने डिफेंडर्स की रखे हुए थे कि वो किसी भी कीमत पर एसजी पाइपर्स को गोल करने नहीं देंगे। अगर खेल एक बार शूट आउट में चला गया
तो फिर उनके लिए फाइनल जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और इसी तरह से एक क्वार्टर के बाद दूसरा क्वार्टर, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर अंततः चौथा क्वार्टर जब हुआ और जैसे ही जो है ये बात तय हो गई कि अब खेल शूट आउट में जाएगा, तो बंगाल टाइगर्स के लिए फाइनल भी कंफर्म हो गया, क्योंकि वैसे परिस्थिति में हारने के बाद भी उसके 1 अंक हो जाते तो फिर उसके लिए ऑलमोस्ट फाइनल का रास्ता खुल जाता। लेकिन अब जीत के बाद जो है ऑलमोस्ट की जगह वो कंफर्म हो गया है कि अब वो फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका सामना एसजी पाइपर्स की टीम से होगा। तो अब जब फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को खेला जाएगा तो उसमें एसजी पाइपर्स का मुकाबला सांची बंगाल टाइगर्स की टीम के साथ होगा, ये निश्चित हो गया है। जो बाकी कुछ मैचेस जो अब बचे हुए हैं, चाहे वो रांची रॉयल्स के हों, सूरमा हॉकी क्लब के हों, वो मैच जो है अब इस टूर्नामेंट के परिणाम को प्रभावित नहीं करने जा रहे, क्योंकि 2 फाइनलिस्ट पहले से तय हो गए हैं। तो ये लेकिन मानना पड़ेगा कि यही वो 2 टीम थी, एसजी पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर्स, जो कि पिछले बार जो लीग हुआ था उसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके थे। इस बार वो इस इरादे के साथ, इस वादे के साथ जो उन्होंने खुद से किया था, लौटे थे कि वो इस बार अच्छा खेलेंगे और जीत हासिल करेंगे। और देखिए वही दोनों टीमें जो कि पिछली बार तीसरे चौथे स्थान पर रह गई थी, वो अब नंबर 1 और नंबर 2 के लिए एक दूसरे से मुकाबला 10 जनवरी को करेगी। रांची रॉयल्स थोड़ी सी दुर्भाग्यशाली टीम रही। गोल डिफरेंस अगर आप देखें उसके, तो उसके +3 में है, जबकि सांची बंगाल टाइगर्स का गोल डिफरेंस -3 है। मतलब रांची ने गोल ज्यादा किए हैं, खाए कम हैं, बंगाल ने गोल किए कम हैं, खाए ज्यादा हैं। लेकिन जो उनको 2 जीत जो है, जो शूट आउट में मिले, उसकी वजह से सांची बंगाल टाइगर्स की टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को एसजी पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर्स के बीच खेला जाएगा। रंजन जी, सांची बंगाल टाइगर्स ने अब जीत हासिल कर ली है, वहीं एसजी पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर के बीच में अब फाइनल खेली जाएगी। तो इस बार क्या लगता है, एसजी पाइपर किन स्ट्रैटेजीज के साथ ग्राउंड में उतरेगी? देखिए, ये जो 2 मुकाबला एसजी पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर्स के बीच हुआ है, बहुत कांटे का मुकाबला रहा है और निर्धारित समय में फैसला नहीं निकल सका। टाई ब्रेकर में गेम गया है, जो ये बताता है कि दोनों टीम जो है उसका डिफेंस बहुत मजबूत है और मिडफील्ड में जो प्लानिंग होती है, जो गेम बनता है, वहां पर भी दोनों तरफ से कई प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो अब जब फाइनल मुकाबला होगा तो देखिए, एसजी पाइपर्स तो चाहेगा कि निर्धारित समय अवधि में ही परिणाम निकल जाए, क्योंकि उसके लिए उसके बाद का अनुभव अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों मुकाबला शूट आउट में एसजी पाइपर्स की टीम हार गई है। तो इसलिए उसकी कोशिश होगी कि फाइनल मुकाबला शूट आउट में जाए ही नहीं, क्योंकि एज ए टीम अगर आप देखें तो एसजी पाइपर्स अभी तक इस विमेंस हॉकी इंडिया लीग की बेस्ट टीम है, क्योंकि उस टीम में आपको जो है एक बैलेंस दिखता है। अगर आप वहां पर देखिए तो गोलकीपर क्रिस्टीना कोसेनेटिनो हैं और डिफेंस में वेलेंटिना लोला रियरा कमाल की खिलाड़ी हैं, वो वहां पर हैं। उदिता हैं डिफेंस में, और मिडफील्ड में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन नॉब्स के होने से जो है वो खेल को कंट्रोल करती है। और फिर फॉरवर्ड में नवनीत कौर भी हैं, दीपिका भी हैं और मारिया टेरेसा भी हैं। तो एक मजबूत जो है आपको हर लाइन में कुछ खिलाड़ी दिखते हैं। तो एक कांटे के मुकाबले की उम्मीद आप करते हैं। हालांकि अगर आप टीम के प्रदर्शन के आधार पर देखें तो एसजी पाइपर्स भारी दिखेगा, क्योंकि जो 5 मैच एसजी पाइपर्स ने अब तक खेले हैं उसमें 3 में उन्होंने जीत हासिल की है और 2 जो वो हारे हैं वो शूट आउट में हारे हैं, सांची बंगाल टाइगर्स से ही हारे हैं। तो जो एक आप कहते हैं कि गोल करने की बात होती है, और उनका गोल डिफरेंस भी +5 का है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 9 गोल उन्होंने किए हैं, 4 खाए हैं। मतलब उनके फॉरवर्ड खिलाड़ी गोल को कन्वर्ट कर रहे हैं, पीसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो डिफेंडर्स जाते हैं या जो ड्रैग फ्लिकर होते हैं। तो इसलिए पलड़ा आपको एसजी पाइपर्स का थोड़ा भारी दिखता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जो 2 मुकाबले हुए उसमें दोनों मुकाबले सांची बंगाल टाइगर्स ने जीते हैं। तो ये बताता है कि सांची बंगाल टाइगर्स की टीम जो है वो आपको लड़ना जानती है। तो अब फाइनल में कौन दहाड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।